बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 500 ग्राम आधा किलो बैंगन। और इनको मैं सरसों का तेल लगा दूंगी इनके ऊपर चारों तरफ से, ताकि ये आसानी से भुने जाएंगे और इनका छिलका भी उतर जाएगा, परेशानी नहीं होगी। तब गैस के ऊपर मैंने ये स्टैंड रख दिया है। इसको डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रख रहे, नहीं तो गैस के जो है वो बर्नर वो ख़राब हो जाता है। गैस को ऑन कर दिया हाई फ्लेम पर और ये बैंगन स्टैंड के ऊपर रख दिया। फ्लेम हाई ही रखेंगे अभी हम, और इसको बैंगन को हम पलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से भुना जाए। तो बीच बीच में इसको पलटते रहेंगे। और देखिए बैंगन भुन गया है। इसको हाथ लगा के देख लेंगे थोड़ा सा कि ये सॉफ्ट हो गया, तो इसका मतलब अब ये अच्छे से भुना गया है। तो इसी तरह से सभी बैंगन को हमने भून लिया। अब इसका छिलका उतारेंगे, थोड़ी देर के लिए रख दिया, ठंडा हो गया है। अब इसका छिलका उतारते हैं। देखिए हाथ से ये आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, और जो कुछ थोड़ा सा रह गया उसको चाकू से हम इसका जो काला काला छिलका है वो हटा देंगे। और अब इसको दूसरा जो हमने बाउल रखा है अभी उसमें डाल देंगे, पूरा छिलका उतर जाए। तो हमने सारे बैंगन को छीलकर दूसरे बाउल में रख दिया है। कोशिश करें कि पानी कम से कम लगाएं। अब इसको मैश करेंगे। तो मैश करने के लिए आपके पास मैशर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। और अगर नहीं भी है ये मैश करने वाला या कुछ और, तो हमारे पास स्टील का ग्लास तो सबके घरों में है ही, तो इसको हम इस तरह से भी उल्टी तरफ से हम मैश करके कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर छिलका रह गया है तो उसको हाथ से हटा दीजिए। अब गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और ऑन कर दिया। तो इसमें लगभग 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला और उसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1/4 स्पून अजवाइन डाली है। देखिए ये चटक रहा है। गैस की फ्लेम अभी स्लो ही है। और थोड़ा सा ये जो लहसुन था हमने काट के रखा था बारीक, उसको इसमें डाल दिया, इसका कच्चापन चला जाए। अब इसके बाद ये जो हमने प्याज 3 काट के रखे थे बारीक, इसको भी इसमें डाल दिया और इसको हम भूनेंगे अब जब तक इसका कलर थोड़ा सा बदल नहीं जाएगा। गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर दिया था। अब ये रंग बदल गया है, तो इसमें 2 जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को स्लो कर मसाले डालते हैं। और अब इसमें ये आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसको हिलाते रहेंगे ताकि मसाले लग ना जाए नीचे। और गैस की फ्लेम को मिनिमम ही रखेंगे, स्लो ही रखेंगे। अब इसमें ये 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर वो भी ऐड कर दिया इसको साथ साथ में। और आधा चम्मच हमने ये छोटा गरम मसाला भी डाल दिया। इसको हिलाते रहेंगे, ध्यान रहे कि जल ना जाए। और इसमें ये 1.5 ही छोटा स्पून हमने नमक भी ऐड कर दिया। गैस का फ्लेम चेक कर लें, स्लो ही है। अब जो हमने ये 3 टमाटर चॉप करे थे वो भी ऐड कर देते हैं इसमें, और इसको हिलाते रहेंगे। और इसका ढक्कन देकर 2 से 3 मिनट के लिए अब हम इसको पकाने देंगे। तो खोल के देखते हैं, अब ये हो गए 2 मिनट 3 मिनट। तो ये जो हमारे देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं प्याज टमाटर, देखिए। और थोड़ा सा घी भी, तेल जो हमने डाला था वो छोड़ रहे हैं। प्रॉपरली ये कुक हो गया है हमारा ये अनियन टमाटो का मिक्सचर। तो गैस की फ्लेम स्लो ही रहने देते हैं अभी हम। तो हमने ये जो अपना बैंगन मैश करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसको हिलाते रहेंगे। और इसके साथ ही मेरे पास मटर थे फ्रोज़न, उसको मैंने गर्म पानी में बॉईल कर लिया है नमक डालकर 2-3 मिनट के लिए, और उसको स्ट्रेन कर दिया है। तो हमारे वो मटर भी रेडी हैं। तो अब हम उसमें वो मटर भी फाइनली डालेंगे। देखिए ये मटर जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये बॉईल कर लिया था इनको 2-3 मिनट के लिए, सॉफ्ट हो गए हैं मटर, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको हिला लेंगे ताकि ये मटर हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसको अब हम 3 मिनट के लिए रख देते हैं ढककर, गैस की फ्लेम को स्लो कर। अब देखते हैं ये 3 मिनट हो गए हैं। तो हमारे मटर भी अच्छे से उसमें मिक्स हो गए हैं। तो अब एक इसकी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इसमें गाय का घी में आधा चम्मच डाल रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालते हैं तो इससे खुशबू भी हो जाती है, अच्छी आ जाती है, और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो हमारा भरता रेडी है। देखिए एकदम
स्वादिष्ट भरता। अब फाइनली हम इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं और इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती से, जो हमने बारीक काट के रखी है। तो अब हम इसको इससे गार्निश कर देते हैं।